सीए कुलदीप गुप्ता, जयपुर ब्रांच ऑफ सीआईआरसी ऑफ आईसीआई की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो एक ये चर्चा है, इसमें आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ के विख्यात मनोचिकित्सक डॉक्टर अनिल तांबी सर। मैं जयपुर ब्रांच की तरफ से और उनके मेंबर्स की तरफ से सर आपका हार्दिक आभार कि आपने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। आज इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेक्रेटरी सीआईआरसी सीए दिनेश कुमार जैन सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करें, मॉडरेट करें। ओवर टू दिनेश सर। थैंक यू वेरी मच कुलदीप गुप्ता जी, सेक्रेटरी जयपुर ब्रांच, और डॉक्टर अनिल तांबी जी, विख्यात मनोचिकित्सक, सिर्फ जयपुर के नहीं राजस्थान के भी मेरे ख्याल से पूरे लोग इनको अच्छी तरीके से जानते हैं। और सर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो सर की मुस्कुराहट है। सर के पास आने के बाद आधा इलाज तो वैसे ठीक हो जाता है। सर जिस पेशेंस के साथ और जिस मुस्कुराहट के साथ मरीज को हैंडल करते हैं, आधा काम तो वैसे हो जाता है, बाकी आधा काम सर की दवाइयों से और सर की जो बाकी जो परामर्श सलाह है उससे काम हो जाता है। सर डॉक्टर साहब, इस पर्टिकुलर कोरोना काल के अंदर मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जरूरत है, सबसे ज़्यादा जरूरत आप लोगों की ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि मैंने ये फील किया है सर कोविड के अंदर दवाइयाँ, काढ़ा या योगा ये सब तब काम कर रहे हैं जब आप पॉजिटिव हो। यदि आप पॉजिटिव नहीं है तो ना काढ़ा काम करेगा, ना दवाई काम करेगा और नहीं योगा काम करेगा। तो सर इस पर्टिकुलर पॉजिटिविटी के लिए, क्योंकि अभी देखा ही जा रहा है सर, जो भी कोई खबर आती है कोरोना की खबर जो भी आ रही है, या तो ये आ रही है कि आज इतने फिगर हो गए, या ये आ रही है आज इतनी मौतें हो गई, या फिर ये आ रहा है कि आज इतनी मौतें हो गई छुपा ली गई या फिगर छुपा लिए गए। तो सर किस तरह से नेगेटिविटी में सर पॉजिटिव निकालें, अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखें, अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग रखें डॉक्टर साहब? देखिए दिनेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि अगर आपका दृष्टिकोण आशावादी है, आपकी सोच आशावादी है, तो निश्चित रूप से आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क करता है। अपना जो ब्रेन है उसमें एक साइको न्यूरो इम्यूनो सिस्टम होता है। तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। आपके विचार, आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले जैव रसायन और आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है ना, वो तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। जब आपके अंदर पॉजिटिविटी होती है तो ये अपनी बेस्ट परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने जो मेंबर्स हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप अपने जो मन के बारे में एक कॉन्स्टेंटली वॉच रखें कि भाई आप अंदर से खुश और संतुष्ट रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं कि नहीं है कि ठीक है कि जो आ रहा है, टफ टाइम आ रहा है, उसको अपन फेस कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जिस प्रकार अपनी चीजों के ऊपर अपन एक नजर रखते हैं, वैसे ही आदमी को अपनी मन की स्थिति के ऊपर भी एक नजर रखनी चाहिए कि भाई आपके मन में उदासी, चिंता, निराशा की जो भावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा तो नहीं आती है, फ्रिक्वेंटली तो नहीं आती है। अगर आ भी गई तो वो लंबे समय तक तो नहीं बनी रहती है। इन चिंता के विचारों की वजह से आपका जो व्यवहार है ना, लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप है, आपकी कार्य क्षमता है, वो तो प्रभावित नहीं हो रही है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो अपने में अवेयरनेस आनी चाहिए कि पॉजिटिविटी का इम्यूनिटी पे असर पड़ता है। दूसरा, अपने मन की पॉजिटिविटी के ऊपर अपनी नजर रहनी चाहिए। तीसरा, अगर आपको लगता है कि आपकी मन की पॉजिटिविटी या आत्मविश्वास कम हो रहा है तो अपने को उसके लिए एक्टिवली एफर्ट करना शुरू कर देना चाहिए, है ना। कई बार आपने देखा होगा। किस तरह के एफर्ट सर? हाँ जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं जो आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज है क्या है कि जैसे ही आपके अंदर नकारात्मक इमोशंस आने शुरू हों और आप अलर्ट हैं, तो उनको आप एफर्ट करके पॉजिटिव कर सकते हो, उनकी दिशा बदल सकते हो, है ना। परंतु अगर आप पैसिवली रहे उस दौरान और वो मन की भावनाएं इतनी ज्यादा निगेटिव हो गई, है ना, आप इतने डीप डिप्रेशन में चले गए, है ना, तो फिर क्या है कि उस स्थिति में आप चाह करके भी आपके अंदर इतनी क्षमता, एनर्जी नहीं बचेगी कि आप अपने विचारों को और अपनी
जीवन को वापस नॉर्मल ला सको, फिर तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो अपन अपने दर्शकों से ये आग्रह करते हैं कि जैसे ही आपको लगे कि भाई आप नकारात्मकता की तरफ जा रहे हो, तो आप तत्काल अपने लेवल पे प्रयास करना शुरू कर दो। अब जो ये प्रयास कौन कौन से करने चाहिए, कैसे अपने लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी आए और उस पॉजिटिविटी को कल्टीवेट कर सके, तो इसमें क्या है कि जैसे आपने अक्सर लोगों से बात करते हुए सुना होगा कि भी पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, है ना। तो मैं इससे एक कदम आगे जाके बताना चाहता हूं कि पॉजिटिव थिंकिंग से ज्यादा पॉजिटिव एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई आप आधा घंटा बैठ जाओ, है ना, और अपने विचारों को पॉजिटिव रखो, तो आप थोड़ी देर बाद में आपको लगने लगेगा कि आपके विचार, है ना, इधर उधर घूम रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी किसकी चिंता हो रही है, कभी क्या विचार आ रहे हैं। तो विचारों को कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल है ना। अगर मैं आपको कहूं कि आप 1 किलोमीटर का वॉक करके आओ, तो आपकी इच्छा नहीं हो रही है पर आप जाओगे और वॉक करके आ जाओगे। तो अपने बिहेवियर को और एक्शंस को कंट्रोल करना ज्यादा आसान है वनस्पति की अपने विचारों को कंट्रोल करना। हालांकि अपने को एक्ट दोनों लेवल पे ही करना है, विचारों के लेवल पे भी एक्ट करना है और एक्शन के लेवल पे भी अपने को एक्ट करना है। तो सबसे पहला जो पार्ट आप ये प्लान करें कि आपको कौन कौन सी चीजें खुशी और संतुष्टि देती है। उन चीजों का जिनसे आपको खुशी और संतुष्टि मिलती है, उनका आप डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे प्लानिंग कर सकते हो। जैसे अमुक आदमी है, उनसे अपने को बात करने में खुशी और पॉजिटिविटी मिलती है, तो आप उससे फोन पे बात कर सकते हैं, है ना। अमुक व्यक्ति का मोटिवेशनल लेक्चर सुनने से अपने को पॉजिटिविटी मिलती है, तो अपन वो उस लेक्चर सुनने के लिए टाइम का व्यवस्था कर सकते हैं, है ना। अमुक कॉमेडी सीरियल देखने से अपने को मिलता है, तो अपन उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो अपने को बैठ करके सुबह ही ये प्लानिंग करनी है कि किस चीजों को करने से मन में खुशी और संतुष्टि मिलती है। दूसरा जो चीज है वो ये है कि आप लोगों के साथ में कनेक्ट करें, है ना। आजकल ये देखा गया है कि सर्वे हुआ था, उसमें ये पता चला है कि 47% लोग अकेलेपन या एकाकीपन के शिकार हैं, है ना। और ये जो कोरोना है, लॉकडाउन है ना, घरों से बाहर नहीं निकलने का प्रतिबंध है, ये अपने को और ज्यादा एकाकी बना रहा है। अपने को रहना तो अकेले में है, पर लोगों से कनेक्ट रहना है। वो वर्चुअल मीन्स से अपन एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हैं, है ना। अपन कुशल क्षेम पूछ सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पे तो कुछ मदद कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। अकेलेपन को चीज है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज से आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स नामक हार्मोन्स निकलते हैं, जो आपकी सोच को पॉजिटिव रखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपका ब्रेन और बॉडी आपके कंट्रोल में है, एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है। तो एक्सरसाइज का और मेडिटेशन का जो टाइम है अपने को जरूर से निकालना चाहिए। तीसरा जो है प्राणायाम, एक इम्पोर्टेंट चीज है। प्राणायाम अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है ना, और
अपना सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसमें एक बैलेंस लेके आता है, जिससे आपका तनाव का लेवल कम होता है और आप चीजों को, परेशानियों को, समस्याओं को शांत और स्टेबल रह करके आप डील कर सकते हो उसको। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं, है ना, उनकी लाइफ में कोई भी परेशानी आती, वो या तो बहुत ज्यादा चिंता में चले जाते हैं। प्राणायाम करने का फायदा ये होगा कि आप शांत और स्टेबल रह करके चीजों को फेस कर सकते हैं। निकले वो कैसे अपनी नींद को वापस ले, या कैसे अपने आप को वापस वो रिकवर करे। हाँ हाँ जी, देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपकी जो बातचीत है ना, जब दिन में आप लोगों से बातचीत करें तो आप, है ना, फैक्ट्स को डिस्कस करें। जैसे आपने देखा होगा कि भी ज्यादातर जो लोग हैं, है ना, 85% लोगों के अंदर कोरोना एसिम्प्टोमेटिक होता है या हल्का फुल्का होकर के वो निकल जाता है, 85% लोगों के अंदर। पहली चीज, है ना, कोरोना एक तो एक्सट्रीम एज के लोगों के अंदर, जिन लोगों को कोई कार्डियक प्रॉब्लम है या और कोई डायबिटीज या और कोई शारीरिक बीमारी है, उन लोगों में ये परेशान करता है। तो ज्यादातर जो अपने स्वस्थ लोग हैं, सरकार भी बार बार यही कहती है कि कोरोना से अपने को सतर्क रहना है, सावधान रहना है, पर डरना नहीं है। इसमें एक तो अपने को जो स्टैटिस्टिक्स है उसको अच्छे से समझना चाहिए, है ना। उससे समझने से भी पॉजिटिविटी आती है कि भाई इतने लोग कोरोना के शिकार हुए और रिकवर हो गए, है ना। तो पहला प्रयास ये एक ओवरऑल करेंगे तो अपना एंजाइटी का लेवल कोरोना को लेके डर का, के पास में मोबाइल फोन है, उसमें योग निद्रा का वीडियो चला करके आप आराम से लेट जाएं, रिलैक्स करें, आपको नींद आ जाएगी। इनके लिए, है ना, नींद लाने वाली औषधियां लेने में कोई हर्जा नहीं है ना। एज ए स्पेशलिस्ट मैं लोगों को सलाह देता हूं कि अगर अपने स्तर पे प्रयास करने के बावजूद लंबे समय तक अगर नींद नहीं आती है आपको, है ना, तो उससे आपका पैराडॉक्सिकली चिंता का लेवल बढ़ता है। तो डॉक्टर की देखरेख में कुछ दिन, 5-7 दिन शॉर्ट कोर्स मेडिसिन का लेकर के उस चिंता के लेवल को, उस विशियस साइकिल को बढ़ने नहीं दें। एक चीज ये कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेरी थी, जैसा कि कई बार क्या होता है कि जो प्रोफेशनल्स, क्योंकि हमारी प्रोफेशनल लाइफ होती है, ऑफिस की टेंशन, सब चीजें, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, पार्टी, क्लाइंट, ये सबके ओवरऑल ये सभी चीजों में होती है। तो क्या कौन से केसेस हैं या ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो कि लगता, हमें तो लगता है कि हम सही है एकदम, बट अगर मेडिकल साइंस की अगर मैं बात करूं तो वो आपके हिसाब से, अगर मैं बात करूं जैसे मनोचिकित्सक के हिसाब से, अगर आपको लगे कि नहीं यार ये एक्टिविटी नॉर्मल नहीं है, तो ऐसे कौन से एक्टिविटीज है जो आपको लग रहा है कि लोगों को लग रहा है कि नॉर्मल है बट नॉर्मल नहीं है? नहीं, देखिए क्या है कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो ये है कि आप अपने अंदर कैसा महसूस करते हैं। अगर आप खुश महसूस कर रहे हैं, तनाव रहित महसूस कर रहे हैं, आपका सोना जागना ठीक है, खाना पीना ठीक है ना, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी ठीक है, आपके अंदर जो एनर्जी का लेवल अगर ठीक है ना, और लोगों के साथ आप अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, तो ये कुछ मोटे मोटे पैरामीटर्स हैं जिसके द्वारा अपने को पता चल जाता है कि भाई मन में उदासी, चिंता नॉर्मल से ज्यादा रहने लग गई है, लंबे समय तक रहती है ना, आपकी प्रॉपरली चीजों पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, याददाश्त कमजोर हो रही है ना, और आप थके थके से रह रहे हो, चिड़चिड़े हो गए हो आप, तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो गई है, या कुछ लोगों में थोड़ा सा लंबे समय तक रहने पे इरिटेशन रहता है, उनके रिलेशनशिप लोगों से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। जैसे आपने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, है ना, जिनसे लोग दूर रहना पसंद करते हैं, है ना, जिनको डील करने में डिफिकल्टी आती है ना, जो बहुत ज्यादा चिपकू प्रवृत्ति के होते हैं। तो ऐसे लोगों में कोई न कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी रहता है कि जैसे कोई बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं,
यस सर, यस सर। हाँ जी जी। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिन सिम्टम्स के माध्यम से अपन ये पता लगा सकते हैं कि अपना मेंटली फिट है या मेंटली फिट नहीं है। फिर एक चीज का मैं यहाँ और उल्लेख करना चाहूंगा, वो ये चीज है कि जैसे आपने देखा होगा कि हार्ट स्पेशलिस्ट हार्ट को चेक करने के लिए एक पट्टे के ऊपर उनको दौड़ाते हैं, है ना, और फिर उसके बाद ईसीजी लेते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि नॉर्मल अवस्था में ईसीजी करते हैं तो नॉर्मल ईसीजी आ जाती है, पर जब उनको पट्टे पे दौड़ा के ईसीजी करते हैं तो वो एबनॉर्मल आती है। तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस टेस्ट। तो वैसे ही क्या है कि मानसिक स्ट्रेस टेस्ट होता है कि अगर सब चीजें आपके अनुकूल चल रही है तो आप नॉर्मल रहेंगे, है ना। परंतु अगर परिस्थितियां विपरीत हो रही है ना, आपकी आलोचना हो रही है ना, आपकी फाइनेंसेस बिगड़ रही है ना, उन सिचुएशंस में भी आप कैसे अपने मन की स्थिति को स्टेबल रह करके और कैसे चीजों को हैंडल कर पाते हैं। तो ये सेकंड लेवल है मेंटल हेल्थ को चेक करने का, है ना। परिस्थितियां अनुकूल है, आप नॉर्मल महसूस कर रहे हैं, दैट इज फर्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल है कि परिस्थितियां प्रतिकूल है, उस स्थिति के अंदर भी आप कंफर्टेबल हैं, उनको कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और कोई अफरा तफरी नहीं मच रही है, तो दैट इज दिस नेक्स्ट लेवल ऑफ मेंटल फिटनेस। सर वो यही अभी सर करने की कोशिश करी सर, 2 बार पावर कट हो गई, लेकिन फिर भी ट्राई करी कि आपसे कनेक्ट रह जाऊं और कनेक्ट हो भी पाया। सर एक लास्ट चीज आपसे और पूछूंगा सर मैं, अभी सर ये तो जैसे हम जब मोबाइल भी करते हैं, जो कॉलर ट्यून आ रही है वो कॉलर ट्यून में बार बार यही आ रहा है कि जितना हो सके उतना आप समय घर में बताएं, जब तक आपके लिए आवश्यक नहीं तब तक बाहर ना निकले। अब सर एक तबका ऐसा है जो तबका बार बार ये कहा जा रहा है कंपल्सरी कि आप बाहर निकलें सर। नहीं नहीं, देखिए इसमें मैं बिल्कुल सहमत हूँ कॉलर ट्यून बनाने वालों से, है ना। क्या है कि इस समय अपने को अपने बारे में भी सोचना है और देश के बारे में भी सोचना है ना। देश के बारे में ये सोचना है कि अपना जो मेडिकल सिस्टम है वो कितने कोरोना मरीजों को हैंडल करने में सक्षम है ना। अगर एकदम से सब लोग बाहर निकलेंगे और केयरलेस हो जाएंगे तो इतने केसेज बढ़ जाएंगे कि रियली में मेडिकल सिस्टम उनको हैंडल नहीं कर पाएगा। और जैसे आपने विदेशों में देखा होगा कि वे ले जाते समय बाहर पड़े हैं, कॉरिडोर में पड़े हुए हैं, वहां डेथ हो रही है। तो वो अपने को देश के बारे में भी सोचना है कि ठीक है कि कोरोना को फेस करना है, पर ऐसी क्राइसिस भी नहीं आए कि मतलब डेथ रेट इतनी बढ़ जाए। एक तो ये चीज है। दूसरा क्या है कि मास्क जो है ना, वो एक इम्पोर्टेंट चीज है ना। जैसे कि आपने सुना होगा एक्सपर्ट्स के द्वारा कि मास्क ही वैक्सीन है ना। मास्क पहनने से जो वायरस इतनी सी कम डोज में जाएगा कि वो बीमारी पैदा करने के बजाय आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगा। तो मास्क जरूरी है और बाहर निकलना है तो आप बहुत सावधानी के साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, मास्क पहन करके और इस तरीके से रहे कि भाई अपन एटलीस्ट अपने जीवन को, परिवार के जीवन को और देश की अर्थव्यवस्था को और देश को अपन नुकसान नहीं पहुंचाए। थैंक यू वेरी मच सर। और बिल्कुल आपकी बात सही हो सर। अभी सर मैंने देखा भी एक फेसबुक में किसी का मैसेज था, वो पर्सन कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो उसने मैसेज भी ऐसा ही लिखा कि मैं खुद पॉजिटिव हूँ, कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ, डोंट वरी, मैं इससे बाहर निकल के आऊंगा। तो ये एक अच्छी चीज है सर मेरे ख्याल से। और जो आपने भी ये समझाया कि अपने आप को रखना पड़ेगा पॉजिटिव, बिना पॉजिटिवनेस के हमारे पास में और कोई इसका उपाय है ही नहीं। और जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बताई है, जो जनरल गाइडलाइंस है सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, सैनिटाइजर का, साबुन से हाथ धोने का, उसका पूरा ख्याल रखें तो हम इस बीमारी से बिल्कुल पक्का बाहर निकलेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपने जो इतने हमको गाइडेंस दी और कुलदीप जी का साथ रहा, और हम इसको चेष्टा करेंगे कि पूरा इसको हम इसका पालन करें और अपने अंदर जो पॉजिटिवनेस को और लेवल बढ़ाएं। और ये आपकी बात सर मेरे सहमत हो गया कि अब तो, और शायद मेरे अंदर भी एनर्जी और आ गई सर,
मैं ट्राई करूंगा। पहले होता क्या था सर, जरा सी छींक आ गई डर लगता था, अरे छींक अरे क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, या जरा सी खांसी हो गई तो डर लगता था। अब से ट्राई करेंगे, हो सकता है वो छींक या खांसी वो सिंपल वायरल हो या मौसम चेंज हो रहा है, चूंकि मौसम ऐसा होने वाला है सर। अच्छी बड़ी चीज ये है कि सर्दी आने वाली है, मौसम चेंज होगा, तो अपने आप को घबराए नहीं, और अगर लग रहा है तो अपने आप को करें आइसोलेट, और जो दूसरे साधन है उनको अपना यूज में करें, और अपने आप को पॉजिटिव रखें। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।